अच्छा, कल मैंने ये मिलने थॉमसन कराया था आपको, आवाज आ रही मेरी? क्यों? हाँ, मिलने थॉमसन कराया था। फाइंड द एनालिटिक फंक्शन हुज इमेजिनरी पार्ट इज। इमेजिनरी पार्ट दे रखा है। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? v e टू द पावर माइनस एक्स एक्स कॉस वाई प्लस बाई साइन वाई। तो बेटा अगर v दे रखा होता है तो क्या करते हैं हम? मैंने मेथड बताया था आपको। क्या है फॉर्मूला? एफ जेड इज इक्वल टू साई वन जेड कॉमा जीरो प्लस आई साई टू जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस सी। जहाँ साई वन क्या होता है? डेल वी डेल वाई। साई टू होता है डेल वी डेल एक्स। ये करना होता है जब वी दिया हो तो। मेरी आवाज आ रही है आप पे? हेलो? यस सर, आ रही है। सर हाँ, आ रही है सर। तो इस v का y के रेस्पेक्ट में करना है मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो v का y के रेस्पेक्ट में करूंगा e टू द पावर माइनस एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसका y के रेस्पेक्ट में जब मैं करूंगा तो x कांस्टेंट हो जाएगा, cos y का माइनस साइन y हो जाएगा, बाई साइन y में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, y का 1 हो जाएगा, साइन y एजिटिज हो जाएगा, y एजिटिज हो जाएगा, साइन y का cos y हो जाएगा। इसे मैंने क्या मान लिया? साई वन एक्स कॉमा वाई। ऐसे ही डेल बी ओवर डेल एक्स। अब v का x के रेस्पेक्ट में करो तो देखो ये भी x का फंक्शन है और x cos y प्लस बाई साइन y ये भी x का फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स एज इट इज एक्स कॉस वाई प्लस बाई साइन वाई का। बाई साइन वाई का x के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, एक्स कॉस वाई का कॉस वाई हो जाएगा प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स का करोगे माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स एक्स कॉस वाई प्लस बाई साइन वाई ये एज इट इज हो जाएगा। इसे हमने मान लिया साई टू एक्स कॉमा वाई। अब हमें निकालना होता है साई वन जेड कॉमा जीरो, यानी जो आपने साई वन एक्स कॉमा वाई माना है इसमें x की जगह तो क्या लगा दें? z। और y की जगह क्या लगा दें? बोलो। y की जगह क्या लगा? जीरो जीरो। जीरो। तो लगाओ जरा, x की जगह z लग गया तो e टू दी पावर माइनस जेड, y की जगह जीरो। तो साइन y जीरो, यस सर। साइन y जीरो, साइन जीरो जीरो और ये जीरो, यानी ये जीरो आ जाएगा साई वन जेड कॉमा जीरो। ऐसे ही साई टू जेड कॉमा जीरो निकालने के लिए साई टू में x की जगह लगा दो जेड और y की जगह जीरो लगा दो साई टू में। तो क्या आ जाएगा जरा देखो, x की जगह z लगाऊंगा इसमें तो e टू दी पावर माइनस जेड ये आ गया, cos जीरो 1 होता है। ये देखो माइनस e टू दी पावर माइनस जेड माइनस e टू दी पावर माइनस जेड और यहाँ x की जगह z लगा दूंगा, z हो जाएगा, cos जीरो 1 हो जाएगा और ये y की जगह जीरो लगा दूंगा ये जीरो हो जाएगा। इतना आ गया मेरे पास e टू दी पावर माइनस जेड और ये 1 माइनस जेड, e टू दी पावर माइनस जेड कॉमन ले लूंगा। ठीक है बेटा, e टू दी पावर माइनस जेड कॉमन लेने से मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस जेड e टू दी पावर माइनस जेड। यस सर। अब एफ जेड का फॉर्मूला लगा दूंगा जो मिलने थॉमसन का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन साई वन जेड कॉमा जीरो प्लस आई साई टू जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस सी। साई वन जेड कॉमा जीरो मेरा जीरो है, ये आई यहाँ आ गया, साई टू जेड कॉमा जीरो मेरे पास कितना आया 1 माइनस जेड ई टू द पावर माइनस जेड डी जेड प्लस सी। आई कांस्टेंट के बाहर आ गया, 1 माइनस जेड ई टू द पावर माइनस जेड का करना है मुझे तो 1 माइनस जेड एडिटिव ई टू द पावर माइनस जेड का माइनस ई टू द पावर माइनस जेड माइनस फॉर्मूले में आता है 1 माइनस जेड का डिफरेंशिएशन माइनस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जेड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ई टू द पावर जेड। आगे जाएंगे तो प्लस साइन आएगा, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, हम आगे करेंगे नहीं, प्लस सी आ जाएगा।
इसे सिंप्लीफाई कर लो, आई का मल्टीप्लाई करोगे या बाहर ही रहने दो आई को, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, 1 माइनस जेड, माइनस को अंदर भेज दूंगा तो ये जेड माइनस 1 हो गया, ई टू द पावर माइनस जेड हो गया है, माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस जेड। जब ई टू द पावर माइनस जेड का यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, जेड ई टू द पावर माइनस जेड, और ई टू द पावर माइनस जेड का यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा ई टू द पावर माइनस जेड, ई प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आई जेड ई टू द पावर माइनस जेड प्लस सी आ जाएगा एफ जेड। समझ आया आपके? Yes, sir. Yes. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इसमें। u माइनस बी दे रखा है मुझे, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, और एफ जेड है u प्लस आई बी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, सब जानते हो, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी जानते हो। फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड, एफ जेड को इन टर्म्स ऑफ जेड निकालना है। देखो क्या करना होता है, अभी तक मेरे पास u और v दे रखा था, अब मुझे क्या दिया है इन्होंने, क्या दे रखा है बताओ, U minus V. u माइनस बी। तो u माइनस बी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ एफ जेड इज इक्वल टू, मुझे पता है u प्लस आई बी होता है, इस एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी में दोनों साइड में i का गुणा कर दो, i का गुणा कर दिया एफ जेड में तो आई एफ जेड हो गया, इसमें i का मल्टीप्लाई किया आई यू आ गया, आई बी में i का मल्टीप्लाई किया माइनस बी आ गया। बात समझे बेटा? अब दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने से क्या होगा, एफ जेड कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस आई एफ जेड, और यहाँ जब ऐड करूंगा तो u और माइनस बी, u माइनस बी हो जाएगा, यहाँ से आई बी और आई यू में i कॉमन आ जाएगा, u प्लस बी रह जाएगा बेटा। अब u माइनस बी को कैपिटल U मान लूंगा, u प्लस बी को कैपिटल B मान लूंगा, तो इसकी जगह मैंने कैपिटल U लगा दिया, इसकी जगह मैंने कैपिटल B लगा दिया, और इसे मैंने मान लिया कैपिटल एफ जेड, 1 प्लस आई एफ जेड को कैपिटल एफ जेड, ये रिजल्ट आया। अब देखो ये मैंने कैपिटल U माना था, यानी अब कैपिटल U दे रखा है मुझे, इसका मतलब क्या है, कैपिटल U दे रखा है और एफ जेड निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला दूसरा वाला? पहला वाला। पहला वाला। कैपिटल U दे रखा है और V और एफ जेड निकालना है, कैपिटल एफ जेड, और कैपिटल एफ जेड निकल आएगा, मुझे स्मॉल एफ जेड पूछा है ना, फाइंड स्मॉल एफ जेड, तो कैपिटल एफ जेड की वैल्यू मैंने कितनी मान रखी है, 1 प्लस आई एफ जेड, इसे कैपिटल एफ जेड की जगह लगा दूंगा, 1 प्लस आई को ट्रांसफर कर दूंगा तो स्मॉल एफ जेड निकल आएगा। बात समझ आ रही है? क्यों, दोबारा बताऊं? समझ आएगी, दोबारा बताऊं उसे? सर नहीं आई समझ में, अब दोबारा बताओ। क्या समझ नहीं आया इसमें, बताओ जरा, क्या समझ नहीं आया इसमें, कौन सा मैंने अजीब काम कर दिया जो तुम्हारी समझ नहीं आया? ये क्या लिखा है जरा बताना इजराइल, क्यों क्या लिखा है ये, पढ़ के बताओ। एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। अगले स्टेप में आई एफ जेड हो गया, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? यस क्या किया है मैंने? आई एफ जेड कर दिया है एफ जेड को, तो मैंने क्या कर दिया है, क्या कर दिया है मैंने, दोनों साइड आई का मल्टीप्लाई कर दिया था। कोई ऐसा काम कर दिया है जो बहुत कठिन काम हो, ऐसा कुछ कर दिया है मैंने क्या? नहीं तो फिर आई एफ जेड का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, आई एफ जेड हो गया, यू का मैंने यू में मल्टीप्लाई किया, आई यू आ गया, आई बी में मल्टीप्लाई किया माइनस बी आ गया, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया है, कोई मैंने ऐसा काम कर दिया जो तुम्हें ऐसा लग रहा हो बहुत ज्यादा बड़ा काम कर दिया है मैंने, भाई इन दोनों को ऐड कर दिया है, तो ऐड करने से क्या होगा, ये एफ जेड कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हैं? क्या रह जाएगा, 1 प्लस आई रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, एफ जेड। इधर से ये u और माइनस बी, इन्हें मैंने ऐड कर दिया, u माइनस बी कर दिया, यहाँ से आई बी और आई यू, यह मेरे पास आई कॉमन ले लिया, u प्लस बी हो गया है मेरा। अब मैंने u प्लस बी को कैपिटल बी मान लिया है, u माइनस बी को कैपिटल बी मान लिया है, और 1 प्लस आई एफ जेड को मैंने कैपिटल एफ जेड मान लिया है, यहाँ कैपिटल एफ जेड लगा दिया मैंने,
यहाँ कैपिटल यू लगा दिया मैंने, यहाँ कैपिटल बी लगा दिया। ऐसा कौन सा काम कर दिया मैंने? कोई नया काम हो या बहुत कुछ ऐसे मैंने कर दिया हो इसमें? क्यों इजराइल? यस सर। ना आई समझ आ में? गया। आ गया समझ में? अब देखो, ये मेरे पास u माना था u माइनस बी, तो u माइनस बी मेरा क्या है? u है, जो कि ये दे रखा है। तो इसका मतलब मुझे कैपिटल U दे रखा है, और मुझे क्या निकाल, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? जब कैपिटल U दे रखा है तो क्या निकाल सकता हूं? एफ जेड। पूरी बात बोलो। स्मॉल एफ जेड और कैपिटल एफ जेड। अब दो बातें हो गई हैं। अब कैपिटल एफ जेड और स्मॉल एफ जेड दो टर्म इंट्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पे। तो मुझे बताओ कैपिटल एफ जेड या स्मॉल एफ जेड? ऐसे मत कहो एफ जेड। जब मेरे पास कैपिटल U दे रखा है तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? कैपिटल एफ जेड। कैपिटल एफ जेड। अभी भी स्मॉल दिख रहा है किसी को? कि साहब स्मॉल निकाल सकता हूँ? स्मॉल दिख रहा है ये कैपिटल एफ जेड? क्यों? नो सर। कैपिटल U दे रखा है, मुझे क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से? कैपिटल एफ जेड। एरो भी लगा रहा हूँ भाई, कैपिटल एफ जेड निकाल सकता हूँ। और कैपिटल एफ जेड जब मेरा निकल आएगा तो कैपिटल एफ जेड किसके बराबर है? 1 प्लस आई एफ जेड के। क्यों? यस सर। कैपिटल एफ जेड मेरे किसके बराबर है? 1 प्लस आई एफ जेड के। तो कैपिटल एफ जेड की जगह 1 प्लस आई एफ जेड लगा दूंगा, 1 प्लस आई को इधर पहुंचा दूंगा, एफ जेड निकल आएगा जो कि मुझे चाहिए, स्मॉल एफ जेड। कैपिटल एफ जेड तो नहीं चाहिए ना मुझे। मुझे क्या चाहिए? हैं? स्मॉल एफ जेड। स्मॉल एफ जेड। तो कैपिटल U दे रखा है, कैपिटल एफ जेड निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा मेरे पास जो U है। U क्या दे रखा है मुझे? हाँ, U माइनस बी। यू माइनस बी। हाँ, U दे रखा है U माइनस बी। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाई प्लस वाई स्क्वायर इज गिवन। तो मुझे क्या निकालना है? U का x के रेस्पेक्ट में निकालना है, U का y के रेस्पेक्ट में निकालना है। इसे phi1 कह देते हैं, इसे phi2 कह देते हैं, इतना करना है मुझे। तो देखो U का x के रेस्पेक्ट में कैसे करोगे? प्रोजेक्ट रूल लगाऊंगा। x माइनस वाई का पहले करूंगा x के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में x का 1 y का 0, ये टर्म एज इट इज हो जाएगा, प्लस अब x माइनस वाई एज इट इज, इसका करूंगा x के रेस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1 हो जाएगा, प्लस 4y, वाई स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। ये कर लोगे? क्यों? ये आ गया Yes, एक्स sir. स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करूंगा मैं। तो x का 2 में 2x स्क्वायर, x का 4 में 4y में, या ऐसे करो x का 2 में 2x स्क्वायर और माइनस y का 2x में माइनस 2xy। अब x का 4y में 4xy और माइनस y का 4y में माइनस 4y स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लूंगा मैं। 2x स्क्वायर 3x, वो x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा, 4xy और 4xy 8xy और माइनस 2xy 6xy हो जाएगा, 4y स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा 5xy हो गया। इसी तरह से इसी u का मुझे किसके रेस्पेक्ट में करना है? y के रेस्पेक्ट में करना है। तो इसका जब y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो 0 माइनस 1, ये एज इट इज रख दिया मैंने, ऐसा ही रख दिया, प्लस x माइनस वाई ऐसा ही छोड़ दिया मैंने। अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x स्क्वायर का 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, 4x आ गया, y स्क्वायर का 2y आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लूंगा। -1 का मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गए। x का 4x में करूंगा 4x स्क्वायर आ गया, x का 2y में करूंगा 2xy आ गया, 4 का माइनस y में करूंगा माइनस 4x का माइनस y में करूंगा माइनस 4xy आ जाएगा, माइनस y का 2y में करूंगा माइनस 2y स्क्वायर आ जाएगा बेटा। अब 4x स्क्वायर का माइनस x स्क्वायर में करूंगा कितना आएगा, और ऐड करूंगा तो कितना आएगा? माइनस 3x स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट माइनस 2y माइनस 4xy
माइनस 4xy माइनस 8xy प्लस 2xy माइनस 6xy हो गया, इसे phi 2x, y मान लिया। अब क्या करेंगे हम, phi 1 z, 0 निकालना है। कैसे निकलेगा, ये जो phi 1 x, 0 है, इसमें x की जगह z लगा दूं और y की जगह बोलो 0 0। x की जगह z लगा दोगे 3z स्क्वायर हो जाएगा, y की जगह 0 लगा दोगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 3z स्क्वायर आ गया। ऐसे ही phi 2 में लगा दूंगा, इसमें x की जगह z, y की जगह 0, x की जगह z लगा दूंगा, इसमें y की जगह 0 लगा दूंगा, लगाओ, x की जगह z लगा दूंगा इसमें, तो 3z स्क्वायर, y की जगह 0, ये 0 और ये 0, ये 3z स्क्वायर आ गए। फॉर्मूला क्या होता है मेरा, fz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन phi 1 z, 0 माइनस I phi 2 z, 0 dz प्लस c। यहाँ ध्यान रखना, बार बार मैंने कहा है और पहले भी कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ, कैपिटल fz आएगा यहाँ पे, क्यों? yes sir Yes, sir. हाँ, यस सर। तो phi 1 z, 0 कितना है, 3z स्क्वायर, I phi 2 z, 0 कितना है, 3z स्क्वायर, dz प्लस c। ठीक है बेटा, यहां से देखो मैंने क्या किया, 3z स्क्वायर कॉमन ले लिया, मुझे मिलेगा 3 माइनस 3i, और फिर 3 कॉमन ले लूंगा, 3 1 माइनस i मिलेगा, बाहर ले लिया, यहाँ z स्क्वायर रह जाएगा, dz प्लस c, 1 माइनस ये 3 1 माइनस i, और z स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 1 माइनस i z3 प्लस c आ जाएगा। क्या निकल आया, कैपिटल fz निकल आया, नहीं निकल आया ये? yes sir लेकिन मुझे चाहिए था स्मॉल fz, कैपिटल fz मैंने किसके इक्वल माना था, 1 plus I fz small fz लिखा भी है मैंने। तो जब 1 प्लस आई, जब स्मॉल fz निकालूंगा तो 1 प्लस आई को इधर भेज दूंगा, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई z3 और c अपॉन 1 प्लस आई, ये हो जाएगा। अच्छा, c अपॉन 1 प्लस आई मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसे मैंने c1 मान लिया, ये c1 लिख दिया, इसे सॉल्व कर लिया, यहाँ पे 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 माइनस आई का नीचे का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर 1 होता है, -1 होता है, तो आई प्लस आई 2 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोल दूंगा, 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, आई स्क्वायर -1 होता है, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस आई आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई माइनस आई, स्मॉल fz आ गया माइनस आई z3 प्लस c। तो बताओ, यस सर। अगर किसी की समझ में ना आया हो यहाँ तक बताओ। इसमें u माइनस v दे रखा था, इसलिए मुझे ये करना पड़ा, fz इक्वल टू u प्लस आई भी दिया था, उसमें दोनों साइड में i का मल्टीप्लाई किया तो i fz आ गया मेरा, उधर आ जाएगा मेरा i u माइनस v, जब ऐड करूंगा तो 1 प्लस आई fz इक्वल टू u माइनस v प्लस आई u प्लस v आ जाएगा। u माइनस v को कैपिटल U मान लूंगा और u प्लस v को कैपिटल V मान लूंगा, और 1 प्लस आई स्मॉल fz को कैपिटल fz मान लूंगा, मुझे मिल जाएगा कैपिटल fz इक्वल टू कैपिटल U प्लस कैपिटल IV। कैपिटल U मेरा दे रखा है, तो जब कैपिटल U दे रखा है, U दे रखा हो तो मैं क्या करता हूँ, phi 1 phi 2 निकालता हूँ, U का x के रेस्पेक्ट में, U का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके, फिर जो phi 1 में x की जगह z, y की जगह 0, phi 2 में x की जगह z, y की जगह 0 लगा के phi 1 z, 0 निकाल लिया, phi 2 z, 0 निकाल लिया, इसमें लगा दिया फॉर्मूले में, सॉल्व कर लिया, कैपिटल fz आ गया, कैपिटल fz की वैल्यू मेरी क्या थी, 1 प्लस आई fz वो डाल दी मैंने, स्मॉल fz निकाल लिया, इतनी बात है, समझ आई बात? हाँ yes sir नेक्स्ट देखो, यस सर। इसका रिवर्स है बिल्कुल। अब कैपिटल V दे रखा होगा, इफ दे रखा है u प्लस v इज इक्वल टू 2 sin 2x अपॉन e टू द पावर 2y प्लस e टू द पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x, fz इज इक्वल टू u प्लस iv इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z, देन fz इन टर्म्स ऑफ z, फाइंड हमें क्या करना है, fz निकालना है इन टर्म्स ऑफ z, वही करना है, सेम करो जो पहले किया था मैंने, fz को u प्लस iv मानो, दोनों साइड में i का मल्टीप्लाई करो तो ये i fz हो जाएगा, ये iu हो जाएगा,
ये माइनस बी हो जाएगा। एडिंग फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, पहले की तरह ही है, एफ जेड कॉमन आ गया मेरा, 1 प्लस आई एफ जेड हो गया, ये u हो गया, यहाँ माइनस बी हो गया, u माइनस बी आ गया, आई बी और आई यू, आई कॉमन आ गया, आई यू प्लस बी हो गया बेटा। u माइनस बी को कैपिटल U मान लो, u प्लस बी को कैपिटल B मान लो, और इसे कैपिटल एफ जेड मान लो। तो कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल U प्लस कैपिटल आई भी हो गया, प्लस आई कैपिटल B हो जाएगा। कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू U प्लस आई कैपिटल B। समझ में आया बेटा? हैं? Yes, sir. अब u प्लस बी को हमने Yes, sir. क्या माना है? कैपिटल B मानना है। इसका मतलब हमें क्या दे रखा है? कैपिटल B। तो कैपिटल B दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Second. सेकंड। देखो कैपिटल B u प्लस बी 2 साइन एक्स अपॉन e टू द पावर 2y प्लस e टू द पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x इज गिवन। इसे बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे आगे, 2 साइन 2x e2y प्लस e टू द पावर माइनस 2y, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 cos हाइपरबोलिक 2y माइनस 2 cos 2x। 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से कट गया, साइन 2x अपॉन cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x रह गया। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है? e टू दी पावर थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस थीटा अपॉन 2, ये माइनस होता है सॉरी साइन में, और cos में क्या होता है? cos में प्लस होता है। cos हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है? e टू दी पावर थीटा e टू दी पावर माइनस थीटा अपॉन 2, और जब हाइपरबोलिक हट जाता है तो इनमें आई आ जाता है यहाँ पे, और साइन में 2i आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, तो हाइपरबोलिक है तो आई हट जाता है। तो वही उसी फॉर्मूले से मेरा ई का एक इक्वल हो गया, e टू दी पावर थीटा e टू दी पावर थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस थीटा, ये मेरा हो गया 2 cos हाइपरबोलिक थीटा के बराबर। थीटा हमारा 2y है, 2 यहाँ से कटा, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x आ गया। ये भी आ गया। अब मैं क्या करूं? साई 1 साई 2 निकालूं, तो यहाँ उल्टा होता है। साई 1 क्या होता है? v का y के रेस्पेक्ट में, तो v का y के रेस्पेक्ट में कर लेना। इसमें क्या होगा? v का जब y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो डिनोमिनेटर स्क्वायर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी साइन 2x का y के रेस्पेक्ट में 0 माइनस फॉर्मूले का आता है, ठीक है, माइनस आ गया ये फॉर्मूले का। डिफरेंशिएशन ऑफ ये साइन 2x एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में cos 2x का 0 हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक 2y का 2 साइन हाइपरबोलिक 2y। पता है आपको साइन हाइपरबोलिक थीटा का cos हाइपरबोलिक थीटा होता है और cos हाइपरबोलिक थीटा का साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है। पता है बेटा? क्यों? Yes, sir. ये आ गया मेरा साई 1 x, 0। इसी तरीके से डेल v ओवर डेल x निकालो, v का x के रेस्पेक्ट में, वही न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस साइन 2x एज इट इज, डिनोमिनेटर इसका x के रेस्पेक्ट में कर दोगे तो cos हाइपरबोलिक 2y का 0 और साइन cos 2x का कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2 साइन 2x और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 साइन 2x हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, 2 cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x। देखो 2 cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y ये आ गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट के इनसाइड बचेगा साइन स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, जो कि 1 होता है। क्यों? साइन स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x कितना होगा तुम्हारा? 1। Yes, sir. तो ये Yes, 1 sir. माइनस 2 आ जाएगा, ये ऐसे आ गया। साई 1 साई 2 निकल आया। अब साई 1 z, 0 निकालने के लिए x की जगह z और y की जगह 0 लगा दो। इसमें x की जगह z लगाओगे बेटा तो कितना हो जाएगा?
साइन 2z, और ये y की जगह 0 लगा दोगे तो साइन हाइपरबोलिक 0y, साइन हाइपरबोलिक 0 0 हो जाएगा, यानी साई 1 वाला 0 हो गया तुम्हारा। साई 2 में देखो x की जगह z लगाऊंगा cos 2z, cos हाइपरबोलिक 0 ये 1 हो जाएगा, -2, तो ये हो जाएगा 2 cos 2z -2, 2 कॉमन आ गया तो cos 2z -1। अच्छा डिनोमिनेटर में लगाऊंगा y की जगह 0, cos 0 1 लिख दिया, x की जगह z तो 1 - cos 2z का होल स्क्वायर। तो बेटा ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो 1 - cos 2z हो जाएगा बेटा, तो ये 1 - cos 2z और नीचे 1 - cos 2z का होल स्क्वायर, तो एक बचेगा 1 - cos 2z, -2 आपका जो कॉमन वाला था वो आ गया। 1 - cos 2z किसके बराबर होता है आप लोग जानते हो, 2 sin स्क्वायर z के, क्यों? Yes, sir. 2 से 2 कट जाएगा, -1 sin स्क्वायर z, ये हो जाएगा -cosec स्क्वायर z बेटा, ठीक है? बताएं यस सर। सारा आ Yes, गया, sir. सारा कुछ आ गया। फॉर्मूले में लगा दो, कैपिटल एफ जेड क्या है, साई 1 जेड 0 प्लस आई साई 2 जेड 0 डी जेड प्लस सी। अच्छा साई 1 जेड 0 मेरा 0 था, साई 2 जेड 0 कितना निकला था, ये आई आपका है कोसेक स्क्वायर जेड, कोसेक स्क्वायर जेड डी जेड, आई आपका आ गया बाहर, माइनस कोसेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन कॉट जेड, कोसेक स्क्वायर जेड का माइनस कॉट जेड होता है, माइनस हो रहा है तो प्लस कॉट जेड हो जाएगा, आई कॉट जेड प्लस सी। ये आया बेटा समझ में? Yes, sir. हाँ, अब वही एक कैपिटल एफ जेड को मैंने क्या माना था, 1 + आई एफ जेड है, स्मॉल एफ जेड, Yes, sir. आई कॉट जेड प्लस सी, 1 + आई का डिवाइड कर दूंगा तो स्मॉल एफ जेड रह जाएगा, आई अपॉन 1 + आई कॉट जेड रह जाएगा, सी अपॉन 1 + आई ये हो जाएगा, सी अपॉन 1 + आई मेरा C1 हो गया, कांस्टेंट अलग कांस्टेंट हो गया, आई अपॉन 1 + आई को मैंने मान लिया यहाँ पे, आई अपॉन 1 + आई को मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है, 1 - आई का ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ये क्या आ जाएगा, आई का 1 में मल्टीप्लाई आई, और ये आई का माइनस आई में माइनस आई स्क्वायर मीन्स +1, और ये 1 - आई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1 - -1 यानी 2 आ गया, आई + 1/2 आ गया बेटा। मैंने ये क्या कर दिया, आई अपॉन 1 + आई को आई + 1 + आई/2 कर दिया, कॉट जेड ये हो गया है प्लस C1। ये समझ आया बेटा? क्यों? Yes, sir. हाँ, अभी इसी तरह से मिलने थॉमसन लगेगा इनमें, डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड हुज रियल पार्ट ये यू दे रखा है, वी निकालना है, वो सॉरी एफ जेड निकालना है, निकल आएगा हैं? Yes. कुछ क्वेश्चन हैं इनमें, ट्राई कर लेना। Yes, sir. ये देखो क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे दे दिए, जो भी आप ट्राई कर पाओ वो कर लेना। फाइंड द रेगुलर फंक्शन वही एनालिटिक फंक्शन होता है, एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड हुज इमेजिनरी पार्ट दे रखा है, अब कैपिटल वी दे रखा है, एक दो निकाल लेना प्रैक्टिस के लिए। इसमें u + v दे रखा है, इसमें u - v दे रखा है, जैसे अभी करवाया था मैंने उसी तरह से कर लोगे। दोनों टॉपिक के क्वेश्चन हैं इसमें। हाँ सारे हैं, मिलने थॉमसन के जितने भी 4 क्वेश्चन है भाई, ये दो तो सिंपल होते हैं, सिंपल u दे रखा है तो एफ जेड निकालना है, स्मॉल v दे रखा है तो एफ जेड निकालना है। और 2 मैंने क्वेश्चन अभी ऐसे कराए थे जिनमें u + v दे रखा हो, u - v दे रखा हो, तब कैसे स्मॉल एफ जेड निकालते हैं। इसकी 4 कैटेगरी है ना? Yes, sir. कौन कौन सी बताओ? जिसमें एक में u दे रखा है, सिंपल u छोटा u, स्मॉल u, एक में सिंपल v दे रखा है। स्मॉल u स्मॉल v दे रखा हो,
और वो एक में u माइनस v और u प्लस v दे रखा होगा सर। हाँ, ये 4 कैटेगरी है। यस चारों सर। चारों कैटेगरी समझ में आ सर गई? हाँ बताओ। यस सर। हाँ बताओ। सर तुम्हारा वो वीडियो ओपन हो रहा है बार बार। किनका? सेफ का सेफ क्या कर रहे हो तुम्हें? बेटा आप लोग इस चीज का ध्यान रखें हैं। खुद हुआ है सर, गलती से हुआ है वो। चलो तो हो गया तो क्या हो गया, चलो ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है। और बताओ, ये आंसर दे रखे हैं इसको। हम्म? और कुछ पूछ लो। देखिए एनालिटिक फंक्शन बताया था मैंने, सीआर इक्वेशन बताई थी। सीआर इक्वेशन के 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल में बताए थे, 2 मैंने करने को दिए थे, 4 हो गए, इन्हीं को कर लो। इधर तुम्हारी मिलने थॉमसन के 4 सवाल करा दिए, एक स्मॉल यू का, एक स्मॉल बी का, यू प्लस बी का, यू माइनस बी का, तो 4 दे दिए हैं आपके। 4 क्वेश्चन आपको दे दिए, यस सर। उन्हें ट्राई करो आप, तो बेटा कर लोगे। यस सर। यस सर। यस सर। तो अब मैं जरा इसे रिज्वाइन करूं बेटा थोड़ी देर में अटेंडेंस के लिए। यस ओके सर। सर। हाँ ये टॉपिक खत्म हो गया, कल से नया टॉपिक शुरू करूंगा, ठीक है। ओके। तो थोड़ा टाइम लग Yes. जाएगा क्योंकि ये वीडियो में बना रहा था, तो ये कन्वर्ट होने में 2-4 मिनट लग जाएंगे, तो थोड़ा धैर्य रखना। सर स्क्रीनशॉट भेजना। नहीं स्क्रीनशॉट मत भेजो, अभी टाइम है, अटेंडेंस लूंगा। स्क्रीनशॉट छूट जाता है, अटेंडेंस लग नहीं पाती है, यहाँ ले लूंगा। कहाँ जा रहे हो तो कहीं जाना है? नो सर, आप ले लीजिएगा। हाँ नो सर नो सर। हाँ, तो अभी एंड करके मैं भी जाऊँ।